हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि आज जो हम बात करेंगे वो इंसर्ट मेन्यू का जो आपका ग्रुप होता है हीडर एंड फुटर, उस हीडर एंड फुटर ग्रुप के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि जो हीडर है वो क्या होता है और फुटर वो क्या होता है, और भी इसके अंदर जो आपकी इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर कुल कितनी कमांड्स होती हैं और जो कमांड है वो किस किस तरीके से कार्य करती हैं। तो इन सब को सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए क्लास के अंत तक। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो फटाफट पहले क्लास को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो राय है वो अवश्य दें। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उस बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी भी आपको सूचना तुरंत मिल जाए। देखो, आज की जो क्लास है वो हालांकि आपकी छोटी रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर है, जैसा कि हम हर क्लास के अंदर एक जो ग्रुप है वो बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक कंप्लीट करते हैं, तो आज का जो ग्रुप है बिल्कुल आपका छोटा ग्रुप है। इसको भी हम डिटेल से बारीकी से सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखो ध्यान से, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो है आपका हीडर एंड फुटर ग्रुप। और हीडर एंड फुटर ग्रुप के ऊपर आगे बढ़ने से पहले आपके सामने देखो फिर से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सूचना है वो आपके सामने आ चुकी है। क्या है कि जो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी टेलीग्राम लिंक है वो दी हुई है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो आपकी जो नोट्स वगैरह हैं, जो भी आप तक सूचना पहुंचानी होती है वो केवल टेलीग्राम के माध्यम से ही पहुंचाई जाती है। तो बिल्कुल आप बिना देर किए ही अभी तुरंत क्या करो, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो आपके लिए ही बनाया गया है उसको आप ज्वाइन कीजिए फटाफट। तो अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका हीडर एंड फुटर ग्रुप। तो देखो, हीडर एंड फुटर जो ग्रुप होता है उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। देखो, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका क्या होता है, हीडर एंड फुटर ग्रुप होता है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो कि इसके अंदर टोटल 3 कमांडें होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी हीडर, सेकंड फुटर और थर्ड जो होती है वो आपकी होती है पेज नंबर। तीनों कमांडें बहुत ईजी है। यदि आपने हीडर और फुटर को समझ लिया कि ये क्या होता है तो आप ये मान लेना कि आपके पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो बिल्कुल 0 से समझ में आ जाएगा। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो आपका हीडर है वो क्या होता है और फुटर है वो क्या होता है। तो देखो, समझने की कोशिश करना, ध्यान इधर ही रखना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हीडर। किसके ऊपर बात करते हैं? हीडर के ऊपर। तो जो हीडर है वो क्या होता है? देखो, हीडर और फुटर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हीडर और एक होता है आपका फुटर। ये दोनों चीजें आपकी हमेशा एक पेज के ऊपर ही पाई जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो MS वर्ड के अंदर जो काम करते हैं, जो कार्य जो वर्क करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं? पेज के ऊपर। तो ये भी आपकी क्या होते हैं? एक पेज के भाग ही होते हैं। दोनों क्या होते हैं? पेज के भाग होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डायग्राम को समझते हैं, एक डायग्राम में पेज का बनाता हूं, ठीक है। अब देखो, इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये आपका मान लीजिए कोई क्या है, एक पेज है, और इस पेज के हमेशा आपको पता है कि 4 पोजीशन होती है। कितनी पोजीशन होती है आपकी? 4 पोजीशन होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है टॉप, एक आपकी बॉटम, और एक आपकी लेफ्ट, और लास्ट जो है वो आपकी राइट। तो इस प्रकार आपकी कितनी पोजीशन होती है? 4 पोजीशन होती है। जैसा कि देखो, इसको मैं ट्रिक से भी समझाऊंगा, यदि आपको याद नहीं रहे तो हम ट्रिक से भी इसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखो, पेज का, ये आपका क्या है? पेज है। क्या है? पेज। इस पेज का जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला हिस्सा जो मैं आपको डॉटेड लाइन से प्रदर्शित कर रहा हूं, ये वाला जो हिस्सा है ऊपरी भाग, ये वाला, ठीक है, इसको बोला जाता है हीडर। क्या बोला जाता है? हीडर। यानी हम इसकी परिभाषा दें तो क्या कह सकते हैं कि पेज के या पेज का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग क्या कहलाता है आपका? हेडर कहलाता है। अब जो आपका फुटर होता है वो क्या होता है? पेज का जो निचला हिस्सा या नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? हम फुटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। तो यदि आपको कोई ये पूछ ले कि इसकी भी मेरे को जो डेफिनेशन है वो बताओ, तो आप क्या बताओगे? कि जो आपका पेज का जो निचला हिस्सा होता है, पेज का नीचे वाला या निचला हिस्सा या भाग
क्या कहलाता है आपका, फुटर कहलाता है। अब यदि मान लीजिए ये आपकी किताबी लैंग्वेज है वो आपको याद नहीं रहे कि पेज के ऊपरी भाग को तो हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं, और जो आपका फुटर होता है वो पेज के निचले हिस्से को कहा जाता है। यदि मान लीजिए ये आपके नहीं याद रहता है तो देखो, अब इसके अंदर आपके जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव की जो आपकी बॉडी जो शरीर होता है, उस शरीर के 2 अंगों के नाम आप देख पा रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं अलग कलर से इनको हाईलाइट करता हूँ, ये लो, अब देख पाए हो आप, देखो यहाँ पर जो मैंने रेड कलर दिया है यहाँ पर, वो आपकी क्या होते हैं, बॉडी के पार्ट है। एक तो देखो आपका क्या होता है यहाँ इन फुटर, तो मैं इनको तोड़ के लिख देता हूँ, देखो HEAD और +ER, ठीक है। और मैंने एक लिखा है FOOT+ER, फुटर नाम और हिडर नाम दोनों बन गए ना। अब देखो हेड, हेड यानी क्या होता है आपका सिर, क्या होता है सिर। सिर कहाँ होता है, जो आपकी आपका जो सिर है वो ऊपर है या नीचे है, बताओ ऊपर है क्या। तो ये जो आपका हिडर होता है वो भी कहाँ होता है, पेज के ऊपर होता है। और जो फुट, फुट का मतलब क्या होता है आपका पैर, क्या होता है पैर। तो जो आपके पैर है क्या आपके ऊपर है क्या पैर, या नीचे हैं, नीचे हैं। तो ये आपका जो फुटर होता है वो भी कहाँ पर होता है, पेज के नीचे वाले हिस्से में। तो यदि आप याद रखना चाहो तो इस तरीके से रख सकते हो कि जो आपका हेडर होता है वो कहाँ होता है, ये जो आपका हेड है, जो सिर है वो ऊपर की ओर रहता है, तो हेडर भी क्या रहेगा, ऊपर की ओर। और जो आपके पैर होते हैं, फुट होते हैं, वो नीचे की ओर रहते हैं हमेशा, तो जो आपका फुटर है वो भी हमेशा क्या रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। तो समझ में आई कुछ बातें, हेडर और फुटर क्या होते हैं। अब देखो उसके बाद हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। जो चीज यानी यदि मान लीजिए आपका हेडर होता है वो हमेशा, यदि मान लीजिए आपने एक पेज के ऊपर लगाया, चाहे आप हेडर लगाओ चाहे आप फुटर लगाओ, यदि आपने किसी भी एक पेज के ऊपर हेडर लगाया या फिर फुटर लगाया है तो वो हमेशा ऑटोमेटिक आपकी जितनी बड़ी फाइल है, यानी फाइल के अंदर जितने पेज है उन सभी के अंदर एक समान क्या हो जाएगा, लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी फाइल है वो 100 पेजों की है, कितने पेजों की है, 100 पेजों की है, ठीक है। और 100 पेज है, उन 100 पेज आपने तो एक पेज के अंदर लिखा था यहाँ पर कि श्री, हेडर के अंदर क्या लिखा था आपने, श्री नाम लिखा था। अब जब आप इस हेडर को क्लोज करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप क्या देखोगे कि जो आपके 100 पेज हैं उन 100 पेजों के ऊपर एक साथ क्या हो जाएगा, ये श्री नाम है वो शो होने लग जाएगा। आई बात समझ में। तो हम एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि जो आपका हेडर और जो फुटर होते हैं वो हमेशा एक साथ पूरी की पूरी जो आपकी फाइल होती है और जो पूरे के पूरे पेज होते हैं उन सभी के ऊपर एक साथ है वो लगता है, ठीक है। तो स्टार पॉइंट लगाकर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। क्या लिखोगे बताओ फटाफट, क्या लिखोगे कि जो आपका हेडर और जो फुटर होते हैं, हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर सभी पेज पर एक समान एक साथ लगते हैं। मतलब एक समान भी लगेंगे और एक साथ भी लगेंगे। मतलब एक पेज के ऊपर आप जैसे लगाओगे तो ऑटोमेटिक जितने आपके पेज बचे हुए हैं उन सब के ऊपर भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। एक साथ सभी पेज पर एक समान और एक साथ लग जाएगा या लग जाते हैं, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहो लग जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो बात करते हैं हम दोनों कमांड के ऊपर अलग अलग तरीके से। तो देखो अब बात कर लेते हैं हेडर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि जो हेडर है वो क्या होता है और फुटर क्या होता है। दूसरा पॉइंट ये याद रख लेना कि पेज के ऊपरी या निचले भाग में लगातार 2 बार, जिसको आप क्या बोलते हो, डबल क्लिक, लगातार 2 बार क्लिक करने पर हिडर एंड, यदि आप ऊपर करोगे तो क्या ओपन होगा, हिडर, और नीचे करोगे तो क्या ओपन होगा, फुटर। और बाई
ये जो है वो दोनों एक साथ ही ओपन होते हैं और एक साथ ही क्लोज होते हैं। ये भी याद रख लेना कि जो यदि आप हेडर ओपन करोगे तो फुटर अपने आप ओपन होगा, और यदि फुटर ओपन करोगे तो हेडर अपने आप ओपन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है, राम और लखन की जोड़ी है। यदि आप राम को बुलाओगे तो लखन आएगा और लखन को बुलाओगे तो राम आएगा। ठीक है, तो 2 बार क्लिक करने पर हेडर एंड फुटर ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नंबर 1 कमांड के ऊपर। और नंबर 1 जो आपकी कमांड आती है वो क्या आती है, वो आती है आपकी हेडर। क्या आती है, हेडर। ठीक है, अब हेडर कमांड देखो क्या है, तो इसमें लिखो हेडर, हेडर वह टेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट या पेज के ऊपरी भाग में प्रिंट होता है, प्रिंट होता है। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो वो भी सुन लो। इसमें नाम, कंपनी का नाम, लोगो लगा सकते हो किसी भी कंपनी का आप उसके अंदर, कोई भी दिनांक है वो लिख सकते हो आप इसके अंदर, और पेज नंबर भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, पेज नंबर लिख लो। कोई भी कंपनी का नाम है, टॉपिक का नाम है, जो भी आप लिखना चाहो आदि प्रिंट कर सकते हैं, आई बात समझ में। तो जो आपका हेडर कमांड है वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप हेडर को यूज में लेते हो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम नंबर 2 जो आपकी कमांड आती है उसके ऊपर। और नंबर 2 आती है आपकी, कौन सी आती है, हेडर हो गया तो आप क्या आएगा, आपकी फुटर। क्या आएगी, फुटर। तो फुटर क्या होगा बताओ, फटाफट कमेंट करो क्या होगा फुटर। कि फुटर वह टेक्स्ट होता है जो डॉक्यूमेंट या पेज के निचले भाग में प्रिंट होता है। अब जो आप इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो, कि जो आप हेडर में लिख सकते हो ना, जो भी सूचना, वो सभी की सभी जो सूचनाएं वो आप फुटर के अंदर भी लिख सकते हो। तो इसमें लिखते ना कि इसमें भी हेडर की तरह नाम, पता, कंपनी का नाम हो गया, लोगो हो गया आपका, ठीक है, दिनांक हो गई, पेज नंबर आदि क्या कर सकते हैं आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने तो लाइक बटन को प्रेस करके अपना जो प्यार है वो दर्शाते रहिए फटाफट। अब देखो आगे एक बात और लिख लेना, क्या है वो देखो कि जब आप इसको ओपन करोगे, चाहे आप हेडर को ओपन करो चाहे फुटर को ओपन करो, तो हेडर और फुटर ओपन करने के दौरान हेडर एंड फुटर ओपन करने के दौरान हेडर एंड फुटर टूल ओपन होते हैं। मतलब
कि यदि आप हेडर और फुटर का यूज करोगे तो उस दौरान हेडर और फुटर की जो सेटिंग होती है उनको एडजस्ट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, हेडर एंड फुटर जो टूल्स हैं इनका यूज करोगे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम उसके आगे। तो उसके आगे जो नेक्स्ट आपकी जो कमांड आती है, एक आप डायग्राम बना लेना। क्या है देखो, वो डायग्राम आप उससे आपको याद रह जाएगा कि फुटर कहाँ होता है, कि जो आपका इस तरीके से डॉटेड लाइन शो करनी है, आपको एक डायग्राम बनाना है पेज का और उसमें दर्शा देना है कि ये क्या होता है, आपका नीचे वाला हिस्सा फुटर होता है और ये ऊपर वाला हिस्सा आपका क्या होता है, हेडर होता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है उसके ऊपर, और नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आती है आपकी पेज नंबर। क्या आती है, पेज नंबर। अब पेज नंबर आप सब जानते हो क्या होते हैं पेज नंबर, बताओ फटाफट। जो आपकी बुक होती है, नोटबुक होती है, उस नोटबुक के अंदर या बुक के अंदर नीचे की तरफ आपके हर पेज के ऊपर एक संख्या लिखी होती है, वो क्या होते हैं, आपके पेज नंबर होते हैं। या पेज को गिनने के लिए जो आपकी काउंटिंग लिखी होती है, गिनती लिखी होती है, वो क्या होते हैं, पेज नंबर होते हैं। तो इसके अंदर लिख दो डायरेक्ट कि इसकी सहायता से, इसकी या इस कमांड, इस कमांड की सहायता से, की सहायता से डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में अर्थात 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 हेडर एंड फुटर में, हेडर एंड फुटर में पेज नंबर, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि इसके द्वारा डॉक्यूमेंट या फाइल के प्रत्येक पेज पर, प्रत्येक पेज पर, प्रत्येक पेज पर लगातार, लगातार या क्रमानुसार, क्रमानुसार पेज नंबर लगा सकते हैं। ये भी आप कह सकते हो, लगा सकते हैं। तो ये थी आपकी तीनों कमांड कंप्लीट होती हैं इस ग्रुप की। और ये यदि मान लीजिए आपकी कोई और डाउट रह गया है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके वो पूछ सकते हो। जैसे कि हम रिपीट करना चाहें तो एक बार आप फटाफट स्पीड से रिपीट कर सकते हैं। देखो ये आपका है हेडर फुटर ग्रुप। इस हेडर फुटर ग्रुप के अंदर आपकी टोटल 3 कमांडें होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। पहली आपकी होती है हेडर, दूसरी होती है फुटर और तीसरी होती है पेज नंबर। हेडर क्या होती है, हेडर क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका पेज होता है उस पेज के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, हम हेडर कहते हैं। और इस हेडर और जो आपका फुटर होता है, उस फुटर क्या होता है, पेज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको फुटर कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, हम हेडर कहते हैं। इन दोनों के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस है, कोई भी डेट है, कोई भी टाइम है, ठीक है, कोई भी आपका लोगो है, तो वो आप आदि सब चीजें हैं वो लगा सकते हैं। और एक चीज याद रखनी है इसके बारे में कि यदि आपने हेडर को किसी भी एक पेज के ऊपर लगाया है तो हेडर आपकी पूरी की पूरी जो फाइल है जिस उसके अंदर कितने भी पेज हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, 500 हैं, जितने भी पेज हैं उन सभी पेज के ऊपर एक समान, मतलब जैसा आपने उस पेज के ऊपर लगाया उसी प्रकार का सब के ऊपर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है देखो पेज नंबर। तो पेज नंबर जो आपकी कमांड है इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, हेडर मतलब ऊपर की ओर और जो फुटर मतलब नीचे की ओर आप क्या कर सकते हो, पेज नंबर लगा सकते हो। और इस कमांड के द्वारा जो आपकी पेज नंबर कमांड है, इस कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से मतलब जैसे कोई आपको बोल दे कि 10 नंबर से पेज नंबर स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है, 11 से स्टार्ट होने चाहिए, 51 से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। आपको कोई ये बोल दे कि मेरे को तो रोमन संख्या के अंदर क्या चाहिए, पेज नंबर चाहिए, एबीसीडी में नंबर चाहिए,
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेट है वो भी आप इसको बदल सकते हो। वो सब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। थ्योरी क्लास के अंदर केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपका हेडर होता है वो क्या होता है, फुटर है वो क्या होता है, और पेज नंबर है वो क्या होता है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया है पूरा का पूरा। बहुत ही इजी चैप्टर है आपका ये। तो आज के लिए बस इतना ही लेकर आया था मैं आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपका जो आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया है। तो यदि आपकी जो क्लास वो आपकी समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करते रहें, अपना प्यार है वो दर्शाते रहें, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना जो प्यार है वो दर्शाइएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि आप चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो पास में बेल आइकन दिया गया है उस बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है वो आपसे मिस नहीं हो, आप उससे वंचित नहीं हो, आप पूरा का पूरा डिटेल वाइज समझ सको हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को। तो एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।